जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और यहाँ हमारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, प्यारी श्यामा बैठी हैं, ये देखिए। और यहाँ बैठे हैं प्यारे कन्हैया। भोजन सबका हो चुका है और अब ये रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए जल्दी से एक वीडियो बना दूँ। और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी प्रियाजू, ये देखिए। और यहाँ बैठे हैं प्यारे गोपाल। अरे भाई आज स्पेशल चीज़ है, गोपाल ने आज स्मार्ट वॉच पहनी है, ये देखो। अरे मुझे तो आती भी नहीं है गोपाल, कैसे करते हैं? अरे वाह, ये स्मार्ट वॉच है भाई। मुझे इसका कोई फंक्शन पता नहीं है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो मोते मत क्यों, मुँह ना पता। देखो हमारे लाला हाथ पे कितनी मलूक मेहंदी लगी है, देखो अभी तक छूटी ना बाकी। ए देखो लाइट चली गई है। अच्छा यहाँ अखरोट खा रहे हैं वे। अब खाना वाना हो गया ना, तो यहाँ बैठी है हमारी प्यारी प्रियाजू। और चलिए मेरे को ना जो बात बतानी है। अरे देखो मैंने जैसे ही बोला ना कि लाइट चली गई, देखो लाइट आ गई तुरंत तुरंत, ये जल गया। तो लाइटें कहीं नहीं जली, यही जले बस हैं। यहाँ लाइट जला देते हैं। अच्छा ये लाइट जल गई भाई, ये यहाँ पे जल गई लाइट अच्छा लाइट में दर्शन देने थे हैं भैया। अच्छा प्रिया जी को ना आज बहुत हंसी आ रही है भैया। और आज मेरे को ना आपको एक बात बतानी थी, तो वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक भक्त का मेरे से प्रश्न था, तो मैं उसे पहले जवाब दे देती हूँ। एक बच्चा है, मैं बच्चा ही कहूँगी, 21-22 साल का। और उसके मेरे से प्रश्न थे, तो मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो बना दूंगी जिससे औरों को भी इसके बारे में पता चलेगा। तो उसके जो प्रश्न था, वो प्रश्न इस प्रकार से था कि मतलब मैं बचपन से ही भक्ति करना चाहता हूँ और मैं प्रभु से बहुत क्लोज़ हूँ, मतलब प्रभु से बहुत प्रेम करता हूँ और मुझे भक्ति करना ही पसंद है। और यही चीज़ करते करते मैं बड़ा हो चुका हूँ। और आज भी मेरे पेरेंट्स से मेरी इस बात को लेकर बनती नहीं है, मतलब सभी तामसिक भोजन भी ग्रहण करते हैं और मैं सबसे अलग हूँ। और मेरे घर में सेवा भी करता हूँ, तो उसके लिए भोजन वगैरह सब मैं खुद ही बनाता हूँ। बस एक ही चीज़ की मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरा जो क्रोध है वो शांत नहीं होता, और उसी क्रोध में मुझसे कुछ गलत कृत्य भी हो जाते हैं, लाइक माता पिता को गलत बोलना या फिर उनका जवाब दे देना। तो यहाँ पे ये जो उन्होंने जो ये सवाल किया, तो मैं यहाँ पहले तो एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि भक्त की श्रेणी क्या है और भक्त का मतलब क्या है। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे, आप ये समझ लो कि आप भक्त की श्रेणी में नहीं आए हो, ठीक है। हम अट्रैक्ट हो सकते हैं प्रभु से, उनके स्वरूप ही इतने सुंदर होते हैं। भक्त का मतलब क्या होता है कि जिसे किसी भी दुख का आभास ही ना होता हो। भक्त तो वही हुआ ना जिसे ना सुख में बहुत अधिक आभास है कि वो बहुत ज़्यादा पागल हो रहा है, ना दुख में इतना आभास है कि उसे बहुत अधिक दुख हो रहा है, ठीक है। अगर आपको प्रभु से प्रेम है और आप एकांतवास चाहते हो, तो एकांतवास आपको स्वयं में ढूंढना है। आपको इस सांसारिक दुनिया में कहीं भी एकांतवास नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? मैं जो कहना चाहती हूँ उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। वो एकांत आपके स्वयं के अंदर है। जब आपको ये पता चले कि आप भक्ति करना चाहते हैं लेकिन घर में पेरेंट्स को पसंद नहीं है, तो आप अपने मन के भाव के अंदर से आप इस दुविधा को सोच ही क्यों रहे हो कि उनको पसंद है या नहीं पसंद है। आपके अंदर तो हर वक्त प्रभु का स्थान है ना, तो आप उनको भजते रहिए, क्योंकि ये दुनिया में तो सब यही चाहते हैं कि संत अगर बने तो किसी और का बच्चा बने, स्वयं का बच्चा ना बने। समझ रहे हो? सभी संतों के जाके चरण पकड़ेंगे, लेकिन स्वयं का बच्चा अगर संत बन गया तो तूने जीवन में क्या किया? क्या किया तूने जीवन में? कुछ नहीं किया। जीवन भर भीख मांगेगा क्या? संत बनेगा। वो गली गली डोलेगा तू है, कमंडल लिए। समझ रहे हो? तो उनकी व्याख्या संत की सिर्फ इतनी है, लेकिन आपको वो कमंडल वाला संत नहीं बनना है। आपको वो संत बनना है
जो मन के अंदर सच्चाई को जान चुका है, और बाहरी संसार जो आपको प्रताड़ना कर रहा है या आपको परेशान कर रहा है या उनकी बातें आपको दुख दे रही हैं, आप उसको सुनो, लेकिन सुनकर भी अनसुना कर दो, क्योंकि वो आपके हृदय में वास नहीं करेंगी। क्योंकि वो जैसे जैसे आप उसको हृदय में लेंगे, आपको क्रोध तो आएगा, और अगर आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आप भक्त की श्रेणी में नहीं आए हो। आपको उनकी बातें विचलित नहीं कर सकती। आप तो जान चुके हो ना सच्चाई कि आप भगवान से प्रेम कर रहे हो। भगवान को पता है कि तुम मेरे भक्त हो, तो दुख किस बात का। सुदामा जी का नाम सभी ने सुना है, उनके मित्र थे, है ना, लेकिन असल में वो कभी गरीब नहीं थे। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक नॉर्मल सी बात बता रही, सिर्फ समझाने के लिए। उनके स्वयं के मित्र पूरे जीवन निर्धन रहे, और उनके जैसा निर्धन शायद ही कोई होगा। अब निर्धन वो किस रूप में थे वो भी सुन लो। वो निर्धन थे संसारी रूप में, लेकिन उनके जैसा अमीर कोई नहीं था। आप समझ रहे हो। अरे भाई, जिसकी जुबान पे, जिसके हृदय में हर वक्त कृष्ण वास करता हो, वो गरीब कैसे हो सकता है। लेकिन संसारी दुनिया उनको गरीब मानती है ना। सब क्या कहते हैं, वो निर्धन थे। तो इस चीज़ को समझना आपको पड़ेगा। यहाँ आपको कभी ना कभी कोई ना कोई परेशान करेगा। हर किसी ने इस चीज़ को सहा है, और सहते भी, और सहना पड़ेगा भी। तुमको क्या लगता है, मुझे नहीं कहते हैं क्या? बहुत कुछ कहते हैं भाई, सब सुनना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर मैं यहाँ पर ये बातें बोल रही हूँ तो बहुत सारे लोगों को तो ये बातें भी बर्दाश्त नहीं होंगी। ये उनकी बातों से, लेकिन मैं अपना लक्ष्य नहीं बदल सकती ना। मैं प्रभु से प्रेम करना बंद नहीं कर सकती। मैं उनको उतना प्रेम करूँगी जितना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उनसे इतना प्रेम करना चाहती हूँ, इतना करना चाहती हूँ कि हर मनुष्य की जुबान पर मेरे कृष्ण का नाम आ जाए, और हर व्यक्ति एक ही चीज़ कहे, ए भाई ये सब तो दिखावा है, लेकिन दिखावे के लिए भी वो कृष्ण का नाम लेंगे। समझ रहे हो। तो प्रभु से जब प्रेम करोगे ना, तो ये सारे संसार की बातों को त्यागना पड़ेगा, हृदय में उनका स्थान बनाना पड़ेगा। तो तुम अपने क्रोध को स्वयं से आपको रोकना पड़ेगा, और जिन्हें भी क्रोध आता है उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। और जब तक क्रोध कंट्रोल नहीं होगा, प्रभु कैसे वास करेंगे। प्रभु तो आनंद का नाम है ना, है ना। मुझे भी आता है क्रोध, लेकिन मेरा क्रोध सिर्फ क्षण भर का होता है, क्षणिक होता है, क्योंकि संसारी रूप से मेरा नाता अभी टूटा नहीं है। समझ रहे। वो क्षणिक भर का भी आपके अंदर होना चाहिए। क्षणिक से मतलब मैक्सिमम 5 मिनट से ऊपर का गुस्सा नहीं होना चाहिए। 5 मिनट के बाद ही तुमको रियलाइज हो जाना चाहिए कि आपने जो कृत्य किया या आपको जो गुस्सा आया वो बेफिजूल था, उसका कोई तात्पर्य नहीं था। और जो व्यक्ति भक्ति में स्वयं नहीं है, वो दूसरों को भक्ति में आने की सलाह कभी दे नहीं सकते। उनको भक्ति करता हुआ व्यक्ति कैसे अच्छा लगेगा भाई, क्योंकि उन्होंने तो भक्ति की ही नहीं, उनको पता ही नहीं भक्ति का आनंद क्या है। अगर उन्होंने वास्तव में कर लिया होता तो वो कभी रोकेंगे ही नहीं ना। उनको वो आनंद पता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो भागवत अपराध कर रहे हैं अगर किसी को भक्ति से रोक रहे हैं तो। उनको इस बात का ज्ञान नहीं है। समझ गए इस बात को। तो ये बेटा आपके लिए है जो आपने मुझे प्रश्न किया था कि आपका क्रोध आप ही के अंदर है, और उस क्रोध को ख़त्म करना भी आपके हाथ में है। और आपने कहा कि आप एकांतवास में रहना चाहते हैं, बरसाना जाना चाहते हैं, तो वो वक्त भी तुम्हारा आएगा। और जिस दिन वो पूर्ण वक्त आएगा, उस वक्त दुनिया की कोई संसारी चीज़ उस चीज़ को नहीं रोक पाती है। लेकिन तुम स्वयं से उस चीज़ को मत लाओ, लेकिन पहले उसके लिए प्रिपेयर तो हो जाओ। उसके लिए प्रिपेयर होने में अभी तुम्हें बहुत वक्त लगेगा। वक्त से मतलब बहुत साल लग जाएंगे। तुमको इतना शांत होना चाहिए, इतना शांत होना चाहिए कि तुम्हारे मुंह से गुस्से में भी अगर शब्द निकले तो लोगों को मिश्री लगनी चाहिए। समझ गए मेरी बात। तो इसलिए ना पिता पर गुस्सा करो, ना किसी पर करो। तुमको भक्ति करनी है, तुम करते रहो, ठीक है। ध्यान मत दो जो दे बोल रहा है, बस सोचो कि यहाँ इसने कान ने सुना था, साइड में निकल गया। अपना काम करो, ठीक है जी। तो ये सारी बात इसलिए मैंने यहाँ पर बताई ताकि और भी बहुत से भक्त हैं जो ये बात बोलते हैं कि दीदी मैं भक्ति तो बहुत करता हूँ लेकिन क्रोध बहुत है।
अरे भाई भक्ति करते हो तो क्रोध काहे रहेगा? क्रोध को तो भगाना पड़ेगा ना तुमको। क्रोध के साथ भक्ति कैसे रहेगी? भक्ति तो निर्मल है ना, और निर्मल कठोरता के साथ कैसे रह सकती है? उसको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे संत को संत का साथ अच्छा लगता है, वैसे ही भक्ति को निर्मलता अच्छी लगती है, उसको क्रोध पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका मैंने उत्तर दे दिया है। और बाकी सभी को प्रभु खूब सारी भक्ति दे। जिन्हें भक्ति समझ आ रही है तो भगवान को धन्यवाद करे, और जिनको समझ नहीं आ रही है तो भगवान से इस बात के बारे में पूछे कि कान्हा जी हमको क्यों नहीं समझ आ रहा। अभी किसी ने मुझसे प्रश्न किया, एक दो कमेंट किए कि दीदी आपने राधा कृष्ण का विवाह करा दिया। राधा कृष्ण का तो विवाह ही नहीं हुआ। अब एक बात बताओ मुझे, अब मैं उन व्यक्तियों को ये समझाऊं कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी लीला समझने के लिए तुम्हें खुद भी शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। प्रश्न करना बहुत आसान है, ठीक है, तो जिनको नहीं पता है ना, तो वो पहले उस भूमिका में पूरी तरह से जाइए, समझिए। प्रश्नों पर जीवन को आधारित मत करिए। आप सिर्फ कृष्ण से एक बार प्रेम करो, आपके सारे सवालों के जवाब, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। लेकिन उस सीमा तक आपको प्रभु को प्रेम करना पड़ेगा। सीमा को आगे बढ़ाओ, बहुत आगे बढ़ाओ, इतना बढ़ा दो कि तुम्हारे अंदर प्रश्न आना ही बंद हो जाएंगे। अब बहुत सारे कहेंगे कि दीदी प्रश्न नहीं आएंगे तो कैसे होगा? प्रश्न आते हैं, जब हम स्टार्टिंग पॉइंट में होते हैं ना तो प्रश्न आते हैं, लेकिन जब हम उनसे प्रेम करने लगते हैं ना तो प्रश्न भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम के सिवा कुछ बचता ही नहीं ना। प्रश्न कहाँ से आएंगे फिर? आप तो प्रेम में लिप्त हो, और प्रेम में प्रश्न नहीं होते, है ना। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे, श्री हरिदास।